जाति दुश्मनी कुछ भी नहीं है। भारत में देशी और विदेशी की एक युद्ध चल रहा है। कई हजारों सालों से हमारे महापुरुष जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, वो व्यवस्था को कंटिन्यू करने का काम कांशीराम साहब ने किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, छत्रपति साहू जी महाराज किया, और अपने शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले कर रहे थे। ऐसे कई महापुरुष थे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से और ये डीएनए के अनुसार जो ब्राह्मण विदेशी साबित हो गया है, वो आज ये कंटिन्यू फैल रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं और समझ भी रहे हैं। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त मैं नागपुर में हूं और नागपुर में बामसेब का अधिवेशन हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मैं अनिल बंसकार, जबलपुर मध्य प्रदेश से भारत मुक्ति मोर्चा का मैं जबलपुर जिला अध्यक्ष हूँ। और ये भारत मुक्ति मोर्चा का 13वां और बामसेब का 40वां अधिवेशन जो नागपुर में हो रहा है, उसमें कुछ विशेष जानकारियाँ जो मनुवादियों से लड़ने के लिए और अपने हक अधिकारों की जानकारी के लिए बावन मेश्राम से माध्यम से जो समझने का और जानने का मौका मिलता है, उसी को जानने के लिए हम लोग जबलपुर से यहाँ आए हैं। बामसेब पे लगातार आरोप भी लगते आए हैं कि ये भड़काने का काम करते हैं और देवी देवताओं पे और हिंदुत्व का विरोध करते हैं। इसको आप जो ऐसा विरोध करता है उसको बामसेब की वीडियो को देखना चाहिए, मेश्राम साहब की वीडियो को देखना चाहिए। उनमें देवी देवता कहाँ से आ गए? भड़काने का जिम्मा का वो अलग मैटर है। वो कुछ लोगों को ये तर्क का और सच्चाई न जानने के लिए वो अफवाह फैलाते रहते हैं और धर्म का आड़ लेके और देवी देवताओं का आड़ लेके वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बामसेब जो है, बावन मेश्राम साहब जो है, जो मूल निवासी बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कांशीराम साहब के विचारधारा थे, उनको जन जन तक पहुँचाने का वो काम कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों का आंदोलन जो था वो व्यवस्था परिवर्तन था, मान सम्मान स्वाभिमान का आंदोलन था। मगर कुछ लोगों को ये हम लोगों के सम्मान की चिंता न होने के कारण वो तरह तरह के हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं और हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई पूछता है, ज़्यादातर अभी मैंने बहुत से लोगों को देखा कि मेश्राम साहब को बदनाम करने के लिए वो बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का विरोध करते हैं, मायावती जी का विरोध करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, अगर विरोध करते हैं या उनको गाली देते हैं तो ऐसा कोई वीडियो दिखा दो जिसमें वो गाली दे रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। तो वो भी उनके पास कोई जवाब नहीं रहता, कोई तर्क नहीं रहता। सम्मान और समाज की लड़ाई जो आज के डेट में भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से रोड पे हम लोग लड़ रहे हैं, उसको बढ़ावा देने का और उसको सपोर्ट करने का काम बावन मेश्राम साहब कर रहे हैं। बावन मेश्राम साहब अगर आज हम लोगों को हमारे पूर्वजों का इतिहास न बताते तो हम आज भी बजरंग दल के कार्यकर्ता होते और अपने मूल निवासी के लोगों के साथ जाति और जुल्म कर रहे होते। जी सर, मैं पहले कई सालों तक बजरंग दल का कार्यकर्ता था और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस झंडा लेके जय श्री राम करो और लीडरशिप उनके पास रहती थी, बशर्ते हमारा यूज एंड थ्रो होता रहा, यूज करो और फेंक दो। ये भी देखा जाता रहा है कि बजरंग दल के संगठन का आप नाम ले रहे हैं, कट्टरवाद में संलिप्त होकर जो इसमें ज़्यादातर हमारे ओबीसी के लोग इसमें ज़्यादा ओबीसी के कुछ भाई अभी समझ रहे हैं, जो चौधरी विकास पटेल जी अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जो जागरूकता का काम कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी ओबीसी में जागरूकता आ रही है। कुछ लोग हैं जो जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो वो जानेंगे। अब जिसने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, सुना नहीं, तो अफवाहों में तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कई ऐसे संगठन हैं जो इस संगठन को न्यूज चैनल वाले तो बाइकआउट करके रखे हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर बामसेब और भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की विचारधारा अगर टीवी में आ जाती है तो भारत देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। पर टीवी में अभी मैंने एक वीडियो देखा रहा कि एक भाईजान अपने डिबेट में बावन मेश्राम साहब का नाम बस लिए थे तो अंजना ओम कश्यप तिलमिला गई थी। ऐसा लगा कि उनके साथ बहुत जाति हो रही है। बावन मेश्राम का नाम सुनते ही वो घबरा गई, बोलती इस तरीके के नाम और सोशल मीडिया में ये अफवाहें फैलाई जाती है, ऐसे नाम यहाँ पे मत लिया करो।
दुश्मनी है क्या ये? जाति दुश्मनी कुछ भी नहीं है। भारत में देशी और विदेशी की एक युद्ध चल रहा है। कई हजारों सालों से हमारे महापुरुष जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, वो व्यवस्था को कंटिन्यू करने का काम कांसीराम साहब ने किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, छत्रपति साहू जी महाराज किया, और अपने शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले कर रहे थे। ऐसे कई महापुरुष थे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, और ये डीएनए के अनुसार जो ब्राह्मण विदेशी साबित हो गया है, वो आज ये कंटिन्यू फैल रहा है, और लोग जागरूक भी हो रहे हैं और समझ भी रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से आरएसएस बजरंग दल जैसे हिंदू परिषद के माध्यम से जो पिछड़े वर्ग के तबके के लोग हैं, खास करके युवा वर्ग, उनको गुमराह करके धार्मिक कट्टरता की तरफ ले जाया जाता है और ओबीसी के लोगों को उन्हीं के खिलाफ भड़काने का काम किया जाता है। अभी हमारे मध्य प्रदेश में ओबीसी के हमारे वो यादव जी बने हैं। यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, पर यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद वो जाति आधारित गिनती का ही मुद्दा नहीं उठाएंगे। बिहार सरकार ने जिस तरीके से ओबीसी की जाति आधारित गिनती चालू करके गिनती करके 75% आरक्षण देने का जो काम किया है, वो भारत देश में ऐसा ऐसा मूवमेंट ना फैले, इसलिए यादवों का चेहरा, ओबीसी का चेहरा दिखाया जा रहा है, और सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार अब ओबीसी के साथ होने वाला है। क्या लगता है 2024 में लोकसभा का चुनाव आना है और भारत मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से आपने बताया काम कर रहा है, तो क्या 2024 में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो जागृति है उसका असर कितना होगा? भारत मुक्ति मोर्चा का जो असर है और वाम सेव का जो विचारधारा है, अब लोगों को समझ में आ रही है। एक समय 2024 में अगर ईवीएम रहा, तो ईवीएम से फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी, और टीवी डिबेट में जो बैठे वाले मनुवादी लोग हैं, वो यही प्रचार करेंगे कि देखो हमने ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया, तो ओबीसी समाज ने हमको वोट दे दिया। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जीतते ईवीएम से है, और मुद्दा उठाते हैं, लाडली बहना का मुद्दा उठा देते, कभी ये योजना का मुद्दा उठा देते, कभी ये संगठन का मुद्दा उठा देते। अभी बोला जाएगा कि राम मंदिर हमने बना दिया तो पब्लिक खुश हो गई, देश की जनता खुश हो गई और हमको वोट दे दिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जीतते हमेशा ईवीएम से है। यह सिलसिला 2004 से चल रहा है और अभी तक चलता आ रहा है। मान्यवर साहब कांसीराम साहब ने जो एक नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, उस नारा को कंट्रोल करने के लिए, बहुजनों को रोकने के लिए ईवीएम मशीन को लाया गया है। आज पूरी दुनिया में ईवीएम मशीन को बैन किया जा रहा है। जो जो देश ईवीएम मशीन का निर्माण करी, वो देश अपने राज्य में भी ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं कर रही है, पर भारत एक इकलौता ऐसा देश बनता जा रहा है जो ईवीएम मशीन को हमेशा यूज कर रही है। सारी पार्टियां, सारी बहुजनों की पार्टियां ईवीएम का विरोध करने के बाद भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस पार्टी, हम लोगों को यह भी समझना पड़ेगा कि कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है। कभी तुम राज करो, तभी हम राज करें, और सत्ता दोनों की बरकरार रहे। ये सिलसिला अब हालांकि कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, और इसके माध्यम से ईवीएम के विरोध में हम लोग अभी 31 जनवरी को दिल्ली चुनाव मुख्य कार्यालय में घेराव करने जा रहे हैं। अगर उसमें वीवीपैट की पर्चियों की गिनती 100% हो जाती है, तो चोरी पकड़ी जाएगी। अगर अगर ईवीएम मशीन चोरी करने का काम करती है, तो वीवीपैट पर्ची गिनती से उनकी चोरी को पकड़ लिया जाएगा। आपने अभी कहा कि आप बजरंग दल के पूर्व कार्यकर्ता रह चुके हैं, तो भारत मुक्ति मोर्चा और वाम से में किस तरीके से परिवर्तन हुआ, आपके विचारों में परिवर्तन हुआ कि आप बजरंग दल जैसे हिंदुत्ववादी संगठन को छोड़ के वाम से संगठन भारत मुक्ति मोर्चा संगठन में? ये हमारा अपना संगठन है, मूल निवासी बहुजन समाज का संगठन है। परिवर्तन कैसे परिवर्तन आने का कारण सिर्फ बावन मेश्राम की वीडियो है। बावन मेश्राम की अगर 2-3 वीडियो किसी ने देख लिया, और देखने के बाद अगर वो आके बोले कि बावन मेश्राम साहब गलत है, भारत मुक्ति मोर्चा गलत है, वाम सेव गलत है, तो मैं मानूंगा। देखे बगैर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक आप सच्चाई को सुनोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक आपके जीवन में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। हमारे लोग देखते नहीं है, समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, और नेगेटिव विचारधारा जो मनुवादियों की द्वारा फैलाया जाता है, उसी पे वो आ जाते हैं और विरोध करना चालू कर देते हैं। परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य है महापुरुषों की विचारधारा को समझना, जिसने महापुरुषों की, और बावन मेश्राम साहब ये काम कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। आज भी लाखों की संख्या में यहाँ नागपुर में लोग उपस्थित है। तरह तरह के पूरे देश के लोग आते हैं, एक ही पंडाल के नीचे रहते हैं, एक ही पंडाल के नीचे खाना खाते हैं। बाहर ये जाति भेदभाव कैसा भी हो, मगर जाति को खत्म करने का काम ये जो अधिवेशन चल रहा है, इसमें समझ में आता है। इसमें कोई भी जाति नहीं पूछता, सिर्फ जय मूल निवासी बोलो, और भाईचारा और प्यार का जो जुड़ाव होता है, वो नजर आ जाता है। जी, आपने देखा हमारे साथ थे अनिल वंशकार, हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता रह चुके हैं और आज
भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ संगठन में जुड़ के जाति को तोड़ने का अभियान चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।